हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 1 कप सूजी और 4 आलू से बनाएंगे हम बहुत ही टेस्टी नाश्ता, वो भी एक नहीं 2 तरीके का नाश्ता। और जिसे एक बच्चे एक बार आप खिला देंगे तो बार बार आपसे यही डिमांड करेंगे, थोड़ी सारी चीज़ें भूल जाएंगे और हमेशा आपसे यही बनाने की डिमांड करेंगे। और बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, बहुत ही झटपट बन जाता है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से। तो चलिए हम अपना ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिए 1 कप सूजी। आप किसी भी घर के बर्तन को नाप कर यहाँ पर यूज कर सकते हैं और इसी बर्तन से हम सारा प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर 1 कप सूजी ले लिए और उसी कप से हमने 1 कप छाछ ले लिए। आप यहाँ पर छाछ की जगह पे दही का भी यूज कर सकते हैं और दही अगर थोड़ी सी पुरानी भी होगी तो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा अगर आप खट्टा खाना पसंद करते हो तो। नहीं तो आप फ्रेश दही लीजिए। और यहाँ पर छाछ को हम डालकर अच्छे से मिला दिए हैं सूजी को और इसे अब रख देते हैं आधा घंटा के लिए सेट होने के लिए। जब तक ये सेट होता है तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 आलू हमने लिया है और ये आलू उबालकर हमने ले लिए हैं। और यहाँ पर गैस पर रख दी कढ़ाई, उसमें डाले हैं सरसों का ऑयल और उसमें डाले हैं राई, मेथी, सौंफ, अजवाइन और ये होती है कलौंजी। तो ये पांचों मसालों को मिलाकर हमारे यहाँ पचफोरन बोला जाता है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या है, इसे क्या कहा जाता है। तो पांचों मसाले हमने डाल दिए हैं और डालने के बाद इसको हल्का सा चटक जाने के बाद हमने यहाँ पर 2 कटे प्याज ले लिए हैं, बारीक कटे हुए, उसको डाल दिया। हल्का सा प्याज को भून कर हम इसमें डाल देंगे 1 स्लाइस अदरक का, उसे कद्दूकस कर दे रहे हैं। तो इस तरह से अदरक को कद्दूकस करके डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इस तरह से हम अदरक को भी डालकर अच्छे से बराबर चलाते हुए भून लेते हैं। और भूनने के बाद यहाँ पर जो हमने आलू उबाल कर रखे थे उसे हमने इस तरह से तोड़ लिया है और तोड़ने के बाद इस तरह से इसे डाल देंगे और डालकर अब इसे प्याज में अच्छे से बराबर चलाते हुए भूनेंगे। और जो बड़ी बड़े आलू के पीसेज हैं उनको स्पैचुला से दबाते हुए छोटे कर लेंगे। तो इस तरह से दबाते हुए आप जब आलू को भूनेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपका आलू भूनकर यहाँ पर तैयार होगा। तो यहाँ पर अब हम डाल देते हैं इसमें स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पर हमने मैगी मसाले का यूज़ किया, आप कोई भी पाव भाजी मसाला भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी डालकर हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर कसूरी मेथी का टेस्ट मुझे बहुत ही पसंद है, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर हमने कसूरी मेथी को भी डाला है। तो इस तरह से भूनने के बाद आलू को देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपका आलू भून जाता है। और भूनने के बाद ये हमारा स्टफिंग तैयार है, लेकिन इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी मूंगफली। ये मूंगफली पहले से ही हमने रोस्ट करके रखी हुई थी और उसके छिलके को हटा लिया है। तो इस तरह से मूंगफली डाल देंगे। जब ये इस तरह से आप बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही शानदार आएगा। और ये जो मूंगफली है जब ये दांतों के नीचे आएगी तो इसका बहुत ही अच्छा सा स्वाद आता है। तो इस तरह से हम मूंगफली को डालने के बाद हल्का सा भून लेते हैं। और इसमें हम मिर्च का यूज़ नहीं किए थे तो यहाँ पर थोड़ी सी हम लाल मिर्च डाल देते हैं। हम लाल मिर्च बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हरी मिर्च का भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे तीखा नहीं खाते इसलिए हम थोड़ी सी ही लाल मिर्च का यूज़ किया। और बराबर चलाते हुए अब गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। और यहाँ पर देखिए हमारी सूजी कितनी थिक हो गई है। तो यहाँ पर हम उसी कप से 1 कप पानी और ले लिए हैं और थोड़ा थोड़ा कर इसमें डालेंगे। आधा कप हम यहाँ पर पानी डालेंगे जिससे कि ये बैटर जो है इसका हल्का सा पतला हो जाए, इतना ज़्यादा थिक नहीं हमें रखना है, तो थोड़ा सा रनिंग हो जाए। तो यहाँ पर बस इतना ही हमें इसको पतला रखना है। और यहाँ पर हमने आधे कप पानी का यूज़ और किया, मतलब 1 कप छाछ लगाया और आधा कप पानी, 1.5 कप टोटल यहाँ पर हमारा पानी और छाछ मिलाकर लगाया। तो यहाँ पर बैटर को रख देते एक साइड में। यहाँ पर एक कंटेनर ले लिए हैं, उसमें हल्का सा रिफाइंड ऑयल डालकर इस तरह से चारों तरफ से इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो इस तरह से ग्रीस करने के बाद जो हम इसमें नाश्ता बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने सूजी का बैटर बनाकर तैयार किया था उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए तो उसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम इनो आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको मार्केट में मिलता है इजली तरीके से। और उस पर 2 चम्मच पानी डालकर इसको एक्टिवेट कर लेंगे। तो इस तरह से इसे डालने के बाद मिला देते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है। और तुरंत ही इसे हम डाल देंगे वो कंटेनर में जिसमें हमने रिफाइन करके लगा के रखा था। और गैस पर हमने पहले से ही भगोने में पानी करके रखा था गर्म होने को, अच्छा सा गर्म हो रहा है। और इसमें एक ढक्कन हमने रख दिया है, किसी भी बर्तन को आप इस पे नीचे रख दीजिए या स्टैंड रख दीजिए और फिर उसके ऊपर आप सूजी वाला बैटर जो
जो बनाकर रखे हैं उसको रखकर इसको 5 मिनट अच्छे से पका लें। और 5 मिनट पकने के बाद इस तरह से ये थिक हो चुका है और अब इसको निकाल लेते हैं। निकाल कर इसके ऊपर हम लगा देंगे स्टफिंग जो हम बना कर रखे थे। और इस तरह से स्टफिंग को आप अपने हिसाब से थिक या पतला जिस तरह से आप चाहे उस तरह से इसे फैला दीजिए। तो इस तरह से स्टफिंग को हम हाथों से फैला देते हैं चारों तरफ अच्छे से। और स्टफिंग को फैलाने के बाद इस तरह से बहुत ही अच्छे से स्टफिंग आपका फैल जाएगा। हल्का हल्का उसे दबा दीजिएगा और दबाने के बाद यहाँ पर जो हमने सूजी का बैटर बचा कर रखा था उसे निकाल लेते हैं और उसमें फिर से हम इनो डालकर इसे सेट कर लेते हैं। और इसको मिलाने के बाद इस पर हम सारा बैटर डाल देंगे जो हमने स्टफिंग लगा कर रखी है उसके ऊपर। स्टफिंग के ऊपर इस तरह से सारा बैटर डालने के बाद फिर से हम इसे रख देंगे गैस पर पकते हुए पानी में जिस तरह से हमने पहले रखा था। तो इस तरह से स्मूथ करने के बाद हमने इसे फिर से पानी में रख दिया है और रखने के बाद इसे अब अच्छे से पकने देते हैं 5 से 10 मिनट के अंदर। तो 5 से 10 मिनट के अंदर जब ये पककर तैयार हो जाएगा तो देखिए इस तरह से नाइफ़ जब हम लगाएंगे तो नाइफ़ हमारा एकदम चिकना होकर निकलेगा। तो ये पक चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और गैस को कर देते हैं यहाँ पर बंद। तो हम इसको निकाल कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, हम इसे निकाल कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो इस तरह से हम इसे निकाल कर रख दें। और यहाँ पर ये ले लिए सैंडविच वाला जिसमें सैंडविच हम बनाते हैं उसको ले लिए और उसको हल्का सा हम ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम हल्का सा इसमें घी लगा रहे हैं, आप रिफाइंड ऑयल या जो भी यूज़ करते हैं उसे लगाइएगा। तो अच्छे से घी को चारों तरफ हमने लगा दिया और लगाने के बाद जो हमारे पास बैटर था उसमें थोड़ा सा इनो डालेंगे और इनो को डालकर इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसको भी फिर से हम सैंडविच स्टैंड में डालेंगे। और इस तरह से पूरा एक साथ फिल मत करिएगा, आप इसको थोड़ा ही डालिएगा, पहले इसमें कम डालेंगे, इतना ही अब डालेंगे। और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे अपना जो हमने स्टफिंग बनाकर तैयार किए उसे और पूरा आप डाल देंगे एक साथ तो ये बाहर निकलने लगेगा। तो इस तरह से स्टफिंग का रोल बनाते हुए इस तरह से टिक्की टाइप का हम बनाकर इसे बीच में लगा देते हैं और हल्का सा अब इसके ऊपर हम बैटर डालेंगे। तो इस तरह से चारों तरफ हम घुमाकर बैटर डालेंगे। जो स्टफिंग हम डाले हैं उसे अच्छे से ढक देंगे। बहुत ज़्यादा आप इसको भर मत दीजिएगा, भर देंगे तो बाहर ये निकलने लगता है। तो इस तरह से हम बनाकर एटलीस्ट ये सैंडविच स्टैंड को कर देते हैं बंद। और बंद करने के बाद अब इसे गैस पर रख कर लो मीडियम गैस पर सेक लेते हैं अलट पलट कर। तो इस तरह से लो गैस करके आप अलट पलट कर जब इसे सेकेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये सीख जाएगा। बिल्कुल जैसे आप सैंडविच बनाते हैं उस तरह से हमारा ये बनकर नाश्ता तैयार होगा। तो बच्चे इसे बार बार बनाने की डिमांड करेंगे। तो देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ, बहुत ही आसान तरीके से ये खुल जाता है। तो इस तरह से हम दूसरा वाला भी खोल लेंगे और ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से अब इसे हम निकाल लेते हैं। इस तरह से हम निकाल लेंगे सारे को और निकालने के बाद इसको अब रख देते हैं एक प्लेट पर और इसको बीच में से कट करके हम इस तरह से अब इसे रख देंगे। तो देखिए कितना अच्छा सैंडविच टाइप का ये बनकर तैयार हुआ है। और फिर सेम प्रोसेस से हम दूसरा सैंडविच भी बना लेते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आप ये सैंडविच बनाइए, चाहे आप इसका नाश्ता कोई तरह का बनाइए, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। तो इस तरह से फिर से हम सैंडविच बनाने को रख दिए और बनाकर इस तरह से बच्चे खाएंगे तो आपके गुण गाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से। तो आप बताइए हमें कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो रेसिपी क्लिक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमने ये बनाकर तैयार किया था कंटेनर में वो भी सेट हो चुका है। तो चारों तरफ से हम इसको हल्का सा चाकू से छुड़ा लेते हैं, जो कि हमने रिफाइन लगाया था तो बहुत ही आसान तरीके से ये छूट जाता है। तो इस तरह से छुड़ाने के बाद अब एक प्लेट की सहायता से इसे पलट लेते हैं, हल्का सा पुश करते हुए इस तरह से थपथपाते हुए इसे निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से देखिए ये निकल चुका है और आप इसको अपने मन चाहे आकार में कट कर लीजिए। तो हम इसे बर्फी पीस में कट कर रहे हैं। अगर रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो रेसिपी क्लिक लाइक कर दीजिएगा और नहीं अच्छी लग रही होगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि कितने लोग हमारी रेसिपी देखें और कितने लोगों को पसंद आई, कितने लोगों को नहीं पसंद आई। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी ये डिश बनकर तैयार है नाश्ते के लिए और बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही झटपट ये बन जाती है। तो देखिए कितनी अच्छी और बहुत ही स्पॉन्जी बनी है। तो ये दो तरह का हमारा नाश्ता इंस्टेंट तरीके से बनकर तैयार है। आप एक दिन पहले से भी इसकी सारी तैयारी करके फ्रिज में रख दीजिए और जब बनाना हो तो इसे फ्रिज से निकालिए और इंस्टेंट तरीके से आसान तरीके से इसे बनाइए। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। नमस्ते।